ए मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तुम भूल ना जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। ये गाना तो आप सभी लोगों ने सुना होगा, जिसे लेजेंडरी लता मंगेशकर जी ने अपनी सुरीली आवाज़ से गाया था, उन वीर जवानों के लिए जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज कारगिल के इस विजय दिवस के दिन उन वीर जवानों को याद करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू कलाम जीएस एनालिसिस सेंटर। हर साल 26 जुलाई को भारत दुनिया के अब तक के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में से एक में अपनी जबरदस्त 1999 की कारगिल की जीत का जश्न मनाता है, जिसे कारगिल जिले में प्लॉजिबल डिनाबिलिटी की आड़ में पाकिस्तान द्वारा गुप्त रूप से आक्रमण किया गया था, जो अब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में लोकेटेड है। कारगिल विजय दिवस कारगिल युद्ध के नायकों के बलिदान और आर्म फोर्सेस के संकल्प का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद, जिसमें भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को हरा दिया और बांग्लादेश नाम से एक सोवरेन नेशन को इंडिपेंडेंस दिलाया, तब से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कभी शांत नहीं हुआ। हालांकि पाकिस्तान में कभी भी ओपन वॉर में भारत की बराबरी करने की क्षमता नहीं थी। उसने अपने लाभ के लिए गुप्त तरीकों का उपयोग करना शुरू कर दिया। जबकि 80s के दशक में कई घटनाएं हुई, लेकिन ये इंसिडेंट्स 1990 के दशक में कश्मीर में पाक आतंकवाद के परिणाम स्वरूप ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए, जिससे पड़ोसी देश अक्सर घरेलू विद्रोह डेट इज होम ग्राउंड इंसर्जेंसी के रूप में पेश करने की कोशिश करता है, विशेष रूप से इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने। इस बीच लाहौर डिक्लेरेशन, जिसमें कश्मीर मुद्दे पर शांतिपूर्ण समाधान खोजने की मांग की गई थी, फरवरी 1999 में भारत और पाकिस्तान द्वारा विवादित क्षेत्रों पर तनाव को कम करने के प्रयास में हस्ताक्षर किए गए थे। हालांकि जब लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर किए जा रहे थे, तब भी पाकिस्तानी सेना पहले से ही एक गुप्त आक्रमण की योजना बना रही थी। लाइन ऑफ कंट्रोल के पार भारतीय क्षेत्र में मुजाहिदीन की आड़ में पाकिस्तान आर्मी अपने सैनिकों को भेज रही थी और राजनीतिक रूप से इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट्स पर खुद को छुपा रही थी। भारतीय सैनिक पहले तो क्षेत्र में घुसपैठ के स्कोप और स्केल या इसकी एग्जैक्ट नेचर के बारे में स्पष्ट नहीं थे। हालांकि जल्द ही वे इस कंक्लूजन पर पहुंच गए कि घाटी के अन्य हिस्सों में घुसपैठ की जानकारी मिलने के बाद बड़े पैमाने पर संगठित हमले की योजना बनाई गई थी। भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय की शुरुआत की और वायलेशन ऑफ एलओसी और लाहौर ट्रीटी के प्रावधानों की अवमानना के जवाब में घाटी में 2 लाख से अधिक भारतीय सैनिकों को मोबिलाइज किया। युद्ध 1999 में समाप्त हुआ, जब भारतीय सेना ने इंटरनेशनल नॉर्म्स और ऑब्लिगेशन में बाधित होने के बावजूद कड़ी मेहनत से शिखर पर विजय प्राप्त की, पाकिस्तान को शांति के लिए मुकदमा करने का प्रयास करने के लिए मजबूर भी किया। हालांकि उस समय अमेरिका, जिसके पास पाकिस्तान अपने इज्जत को बचाने के लिए अपने हताश प्रयास में गया था, अमेरिका ने भारत के पक्ष में भारत को अनुकूल शर्तों को जीतने में सक्षम बनाया, कब्जे वाले क्षेत्र से सभी पाक घुसपैठियों के फुल एक्सपल्शन की मांग की। हालांकि ये एक भारी कीमत पर आया था। ऑफिशियल एस्टिमेशन के अनुसार युद्ध में 527 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और कई गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। हम सभी जानते हैं कि कारगिल युद्ध के दौरान सेना के वीरों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था ताकि पूरा देश चैन की नींद सो सके। उनकी वीरता, साहस और जोश के किस्से इस लार्जर देन लाइफ है। इस वीडियो में हम सेना के 10 वीरों या उनकी बहादुरी की कहानियां की एक झलक देखेंगे, जो न केवल हमें गौरवान्वित करेंगी बल्कि उनके बलिदान की कहानी जानकर आंखें भी नम हो जाएंगी। कैप्टन विक्रम बत्रा। छुट्टियों में घर आने पर विक्रम बत्रा ने कहा था, या तो मैं तिरंगा फहराकर वापस आऊंगा या मैं उसमें लपेट कर वापस आऊंगा, लेकिन मैं आऊंगा जरूर। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। उनके बलिदान ने हमें कारगिल जिता दिया, लेकिन हमने एक वीर योद्धा खो दिया। इंडिया विल एंड ऑलवेज प्राउड ऑफ यू। परमवीर चक्र अवॉर्डी कैप्टन विक्रम बत्रा। योगेंद्र सिंह यादव। डीडी नेशनल के साथ इंटरव्यू में योगेंद्र सिंह यादव ने कहा था, एक सैनिक एक सेल्फलेस लवर की तरह होता है। इस अनकंडीशनल लव के साथ डिटर्मिनेशन आता है, एंड फॉर दिस लव फॉर हिज नेशन, हिज रेजिमेंट एंड फॉर हिज फेलो सोल्जर्स, ए सोल्जर डजंट थिंक ट्वाइस बिफोर रिस्किंग हिज लाइफ। एंड ऑल वी नो द रेस्ट इज हिस्ट्री। द नेशन विल एंड ऑलवेज प्राउड ऑफ यू। परमवीर चक्र अवॉर्डी योगेंद्र सिंह यादव। मनोज कुमार पांडे। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि वो आर्मी में क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, मैं परमवीर चक्र जीतना चाहता हूँ।
क्या आप सोच सकते हैं ऐसा देश प्रेम कैसे पैदा होता है? रियली आई बो डाउन माई हेड टू दिस ग्रेट पर्सन। उनके अत्यधिक साहस और लीडरशिप के लिए उन्हें पोस्टमसली परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कभी कभी मुझे लगता है उनके वीरता के सामने परमवीर चक्र बहुत ही छोटा है। हम और दे भी क्या सकते हैं ऐसे वीर योद्धाओं को जिनका देश प्रेम आकाश से भी ऊंचा और समुद्र से भी गहरा है। बलवान सिंह। गोलाबारी में लेफ्टिनेंट बलवान सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन उन्होंने दुश्मन को खत्म करने का संकल्प लिया। चोट के साथ उन्होंने इवैक्यूएट करने से इनकार कर दिया और फाइट कंटिन्यू रखा और बाद में दुश्मन को घेर लिया और दुश्मन के 4 सैनिकों को मार डाला। टाइगर हिल पर कब्जा करने में इस ऑफिसर का इंस्पिरेशन लीडरशिप, उनका साहस और उनकी बहादुरी का महत्वपूर्ण योगदान था। उनके साहस और वीरता के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। मेजर राजेश सिंह अधिकारी। लड़ाई के दौरान मेजर राजेश सिंह अधिकारी गोलियों से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने सब यूनिट को निर्देशित करना जारी रखा। उन्होंने इवैक्यूएशन करने से इनकार कर दिया और दूसरे दुश्मन की पोजीशन पर कब्जा कर लिया और एक और मिलिटेंट को मार डाला। इससे इंडिया ने तोरलिंग पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद में पॉइंट 4590 पर कब्जा करने में हेल्प मिला। हालांकि बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। उन्हें पोस्टमसली महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। राइफलमैन संजय कुमार। घाव से उनका काफी खून बह रहा था, लेकिन उन्होंने इवैक्यूएशन से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने साथियों को प्रेरित किया और दुश्मन के हाथों से फ्लैट टॉप एरिया पर कब्जा कर लिया। उन्हें भारत के सर्वोच्च मिलिटेंट डेकोरेशन परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। मेजर विवेक गुप्ता। लड़ाई के दौरान वे सीधे दुश्मन की गोलियों से आहत हुए और अंत में उन्होंने चोटों के कारण दम तोड़ दिया। उनके इंस्पायरिंग लीडरशिप और बहादुरी से इंडिया ने एंड में तोरलिंग टॉप पर कब्जा कर लिया। उन्हें पोस्टमसली भारत के दूसरे सबसे बड़े मिलिट्री डेकोरेशन महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन एन कैंगुरुसे। कैप्टन एन कैंगुरुसे ने अपने साथ एक रॉकेट लॉन्चर ले आते हुए साहस के साथ चट्टान की दीवारों को तराशा और दुश्मन की पोजीशन पर गोलाबारी की। उन्होंने दुश्मन की स्थिति की कमान संभाली और अपनी राइफल से 2 लोगों को व्यक्तिगत रूप से मार डाला और 2 अन्य लोगों को अपने कमांडो चाकू से हाथ की लड़ाई में मार डाला और बाद में चोट के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया। अपनी बहादुरी से उन्होंने अकेले ही दुश्मन की स्थिति को बेअसर कर दिया, जिससे बटालियन को आगे बढ़ने में मदद मिली। उन्हें पोस्टमसली महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। लेफ्टिनेंट किशिंग क्लिफर्ड ननग्रम। अपनी चोटों को देखे बिना वो तब तक बहादुरी से लड़ते रहे जब तक कि उन्हें मौत नहीं आई और इसी के चलते पॉइंट 4812 पर अंतिम कब्जा संभव हो सका। उन्हें पोस्टमसली महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। नायक दिगेंद्र कुमार। उनके लेफ्ट हैंड पर गोली लगी थी, लेकिन इस चोट के बाद भी उन्होंने एक हाथ से ही फायरिंग जारी रखी और दुश्मन पर इफेक्टिव और एक्यूरेट लाइट मशीन गन फायर किया। इससे शत्रु का सर नीचा हो गया और इंडियन आर्मी लक्ष्य की ओर बढ़ गए। इफेक्टिव कवरिंग फायर के बाद उनके अपने सैनिकों ने दुश्मन की पोजीशन पर फिजिकली असॉल्ट किया और एक विशन हैंड टू हैंड फाइट के बाद पाक मिलिटेंट्स को साफ कर दिया। उन्हें 1999 में भारत के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन Facebook and Instagram for regular updates. Stay hungry, stay foolish. जय हिंद।